हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेवल्स क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकिम अहमद नई वीडियो के साथ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। जिसकी मार्किंग बोर्ड में होती है वो 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में होती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये है मेरा। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो एक्वाटोरियल पॉइंट है उस पर जो हमारे पास वैद्युत विभव होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो शून्य होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है, जो विभव है हमारे पास, वो शून्य दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये तो है क्वेश्चन, आपको सिद्ध करके दिखाना है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू शून्य, यानी कि 0 दिखाना है आपको इसमें। इसके बाद देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसमें धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं आपको, यानी कि धातु के 2 गोलों के व्यास आपके यानी कि 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, ए बी जो है हमारे पास, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका। ये हमारे पास ए, ये बी, और इसके मिडिल पॉइंट से, ये मिडिल पॉइंट है आपका, इसका मध्य पॉइंट है आपका ए बी का। ये हमारा मध्य बिंदु है आपका ये, और इससे ये बिंदु पी है, और इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर है। इस पर माइनस क्यू आवेश है आपका, और इस पर है प्लस क्यू आवेश। ठीक है ना? ये मिडिल पॉइंट हुआ आपका यहाँ पर ओ, और इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी 2l है, यहाँ से यहाँ तक आपका। और ये जो है आपके यहाँ तक का बात कर रहे हैं तो ये हो गई l है, यहाँ से यहाँ तक आपकी। ठीक है नहीं? और ये जो अगर नहीं मिलेगी, क्योंकि AP और BP दोनों बराबर है, ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। ये भी इधर भी आपके r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है आपका। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ये चित्र करके दिखाना है। तो देखिए, हमारे पास चित्र यहाँ पर डायग्राम हमने बना लिया है। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके लंबवर्धक रेखा या इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसमें जो है बिंदु P की माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो है मेरे पास जो AP बराबर BP बराबर है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यानी कि दोनों जो है बराबर है। यानी कि बिंदु P की जो है प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से जो डिस्टेंस है वो सेम है और बराबर है। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो होगा हमारे पास V1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना? ये हमारे पास हुआ आपका इनटू हमारे पास Q बटे क्या है हमारे पास BP। ये हमारे पास हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है हमारे पास वो ये है। अब इसमें माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे AP। यहाँ हो गया आपका AP जैसे BP। ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, यानी AP बराबर BP है, दोनों के बराबर है। अब यहाँ पर जो इसका परिणामी विभव होगा वो V1 प्लस V2 होगा। परिणामी विभव, क्योंकि विभव क्या होता है हमारे पास अधिक राशि होती है। तो देखिए, यहाँ पर V बराबर हो गया V1 प्लस V2। ये मेरे पास यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू रखी जाएगी इसमें। तो इसके है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे BP प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस का है आपका, माइनस आवेश है यहाँ पर ये, तो माइनस आवेश है तो ये पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे AP। ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखी गई आपकी इसमें। माइनस का आवेश के कारण हो गया ये विभव था हमारे पास, ये प्लस का आवेश के कारण था आपका दोनों। अब इनका जो परिणामी विभव है वो B बराबर हो गया V1 प्लस V2, दोनों V1 की और V2 की वैल्यू रखी गई। अब यहाँ पर क्या हेयर कैसे रखा हुआ है? हेयर हमारे पास जो है, हेयर यहाँ पर जो है P यानी कि AP बराबर BP बराबर रखा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मेरे पास हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हुआ, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो हमने दोनों की जगह आप क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रखा। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका इससे, तो V बराबर हो जाएगा 0 आपका।
हमें जो क्वेश्चन में दिया था वही हमें ये सिद्ध करना था। इसमें सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये सिद्ध करना था वैद्युत का, इसका मतलब यह है कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, यानी कि वैद्युत विभव जो है यहाँ पर 0 होता है पर निरक्षीय स्थिति में, किसके कारण? वैद्युत ध्रुव के कारण। तो देखिए ये था बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपका डायग्राम हमने कर लिया। अब इसमें जो शेष क्वेश्चन वो ये दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है आपको। पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास है हमारे पास वह है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी निकाल लेंगे त्रिज्या r1 हो जाएगी व्यास बटे 2, यहाँ व्यास बटे 2 रखेंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 12 बटे 2, यानी कि 2 2 6 12 बराबर 6 सेंटीमीटर ये आ गया। ऐसे दूसरे गोले का है आपका, दूसरे गोले का व्यास कितना दे रखा आपका? बराबर 8 सेंटीमीटर है इसमें। तो देखिए इसकी त्रिज्या निकाल देंगे, यहाँ पर त्रिज्या हो गई हमारे पर यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा व्यास बटे, यानी कि 8 बटे 2, 2 चौका 8 इसका हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या निकल गई। समान विभव है, समान विभव होने के कारण आपके यहाँ v1 बराबर v2 है दोनों का, तो v1 v2 का मान चाहिए हमारे पास। तो देखिए v0 हम जानते हैं, v0 डैट हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है q बटे a। तो इसका मतलब सिग्मा का होता है इसका क्या हो गया आपका q बटे 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। एंड सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या हुआ इसमें? अनुपात हो गया हमारे पास बराबर सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, दोनों की वैल्यू रखी जाएगी आपने q बटे 4 पाई r1 स्क्वायर बटे q बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसको बना लेंगे आप, यहाँ पर जो बनेगा आपका इसमें, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r1 इंटू 1/r1, ठीक है। नहीं इसको ऐसा कर लेंगे और बटे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r2 इंटू 1/r2। ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि समान विभव होने के कारण, समान विभव पर आवेशित किया जा रहा था, आवेशित किया गया है। अतः हमारे पास हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, क्योंकि हो जाएगा v गुणा 1/r1 बटे v गुणा 1/r2। इस v से v कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा r2 बटे r1। तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा, r2 का मान कितना हमारे पास 8 बटे यानी कि सिग्मा का मान है 4, नहीं हमारा सिग्मा 1 यानी कि r2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4/6 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4। तो ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो गया 2/3, अर्थात सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर हो गया 2/3 ही हमें निकालना था। इसमें बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार मालूम किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो देखिए आपसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।